अभी भी ना कुछ बच्चों का जो बेसिक है ना, इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। वो सेंटेंसेस बनाने तो चले जाते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो आप बताइए कि आप इंग्लिश को कैसे सीखोगे यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में ही नहीं पता तो आप अपने इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे बनाओगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, यदि इसकी इंग्लिश बनाई जाए तो हमने बना दी वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब यदि इस सेंटेंस को हम देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा। और दूसरी बात, इंग्लिश में चलो आपको पता चल जाएगा, हिंदी में आपको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने ट्रांसलेट किया दिया, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसको वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका वी है ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद और जो आपका यहां पर आर है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद लर्न और इसमें लगा हुआ है आईएनजी, ये है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद जो यहां पर इंग्लिश है इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता चला कि भाई ये सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, या फिर यही हेल्पिंग वर्ब है, ये क्यों नहीं हो सकती, या फिर इसको आगे पीछे क्यों नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ हमें कैसे पता चलती हैं। और हिंदी में हमें कैसे पता चला कि भाई ये आर ही आएगा, वी नहीं आएगा, कैसे पता चला। यहाँ पर सेंटेंस को देखकर कैसे पता चला ये सारी चीज़ें, तो ये सब आप वीडियो में आगे सीखोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि अभी तक हमने क्या चीज देखी है पीछे, जब हमने सेंटेंस को बनाया था हिंदी से इंग्लिश में, हमने देखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जिसे आप मेन वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट देखा था। सब्जेक्ट को हमने क्या बोला था, कर्ता। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोला था, सहायक क्रिया। मेन वर्ब को क्या बोला था, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे किस तरह से इनको बनाएंगे। अब इनको जो बनाने का, इनको जो फ्रेम करने का जो सेंस है वो इस तरह से होगा कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको वर्ब लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये वाली जो वर्ब है ये मेन वर्ब वाली वर्ब होती है। ठीक है, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये होते क्या है। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप रिटर्न में जो ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर किस तरह के वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस तरह से इसको तीन भागों में बांटा गया है सब्जेक्ट को। अब फर्स्ट पर्सन में अलग वर्ड्स हैं, सेकंड पर्सन में अलग वर्ड्स हैं, थर्ड पर्सन में अलग वर्ड्स हैं। और ये होते क्या है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, तभी तो आपको बेस क्लियर होगा। तो जो इनके अंदर वर्ड्स आएंगे ना वो ये होंगे आपके ही, सी, इट, वी, यू, दे, आई, या फिर नेम किसी व्यक्ति का, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे देखेंगे। ये जो पर्सन है अभी हमने देखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन में इनको डिवाइड किया गया है। और उसके बाद सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है जब एक सिंगल वस्तु की बात होगी, प्लूरल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा जो भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उनके बारे में बात होगी। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बोलता है, जो बोलता है। अब बोलने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जब आप किसी से बात करेंगे तो जो भी व्यक्ति बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में भी आप यदि अकेले हैं तो आपको आई का इस्तेमाल करना है, और यदि आप दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो आपको वी का इस्तेमाल करना है। यदि आप बोलोगे मैं जा रहा हूं तो यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, मैं अकेला हूं तो मैं आई लगाऊंगा। यदि हम बोलेंगे हम जा रहे हैं तो यानी कि हम दो हैं या दो से ज्यादा हैं तो हम फिर वी का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जो सुनता है। अब मेरी बात को जो सुन रहा है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप यहां पर क्या है, आप यहां पर सेकंड पर्सन है। मैं बोलने वाला हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं।
तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यू ही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई मैंने बोलना बंद किया, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, तो जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे और मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा, और फिर से मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो मैं फिर से फर्स्ट पर्सन बन जाऊंगा और आप मेरी बात को जो सुनोगे तो आप सेकंड पर्सन बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, है ना, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बारे में। तो ये सब कुछ क्या है? ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन के अंदर आएंगी। इनको हम सिंगुलर में ही सी इट और प्लूरल में दे के नाम से भी जानते हैं, और भी होते हैं इसमें दे, देयर, देम, इस तरह से जानते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको यूज करते हैं आप हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप उनका यूज सीखते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वर्ब को। देखिए वर्ब की आपने अब तक 3 फॉर्म देखी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब की असलियत में फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। जैसे गो है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है जाना। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपने ऐसा तो नहीं गो वेंट गो नहीं सुना है, गोइंग भी सुना होगा, गोज भी सुना होगा। ये जो गोइंग है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और जो गोज है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अब यहां पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी फोर्थ है कौन सी फिफ्थ है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब देखिए जितनी भी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म में सब में आईएनजी है और फिफ्थ फॉर्म में सब में एस या ईएस लगा हुआ है ना। अब जैसे डू है, डू को हिंदी में मतलब क्या होता है? करना, कोई काम करना। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है डज। अब समझ में आया ये डज क्यों यूज होता है ना? इस तरह से आप देख सकते हैं। ईट है, जैसे ईट का मतलब होता है खाना, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, ईट होती है सेकंड फॉर्म, ईटन होती है थर्ड फॉर्म, ईटिंग होती है फोर्थ फॉर्म और ईट्स होती है फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। और यदि आपको ये भी देखना है कि कहां पर यूज होती है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये ज्यादातर प्रेजेंट में यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज होती है। पास्ट में कहां पर? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, है ना। अकेला एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या मॉडल्स हो। मॉडल्स में भी जिसके साथ हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, है ना। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये कंटिन्यूटी को दिखाती है। देखिए आईएनजी किस में लगती है? कंटिन्यूअस टेंस में ही तो लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो जो कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये किस में लगती है? ये प्रेजेंट में लगती है, और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट में लगेगी। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट होता है, और इंडेफिनिट में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। अभी हमने पीछे सीखा था ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ लगेगी, एस या ईएस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से आप वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में काम को करने वाला। आपके वाक्य में जो भी काम को करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इस वीडियो को कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूं। तो मैं यहाँ पर कौन हूं? काम को करने वाला हूं, वीडियो को बनाने वाला हूं। तो मैं कौन हूं? मैं यहाँ पर हूं सब्जेक्ट। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? वीडियो को देखने का। तो देखने का जो काम है वो आपके द्वारा हो रहा है। तो आप अपने जो सेंटेंस है, जो भी आप सेंटेंस बनाओगे, मैं वीडियो देख रहा हूं, आप खुद यहां पर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इस तरह से आप सब्जेक्ट को समझेंगे। देखिए किस तरह से, सीता घर जा रही है। अब ये जो घर जाने का काम है ये किसके द्वारा हो रहा है? घर जाने का काम हो रहा है सीता के द्वारा। तो सीता यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हम बोलेंगे सीता इज गोइंग होम, ठीक है। अब ऐसे में हम देखने लगे सीता सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपकी वर्ब है और इसमें आईएनजी लगी हुई है। जब भी वर्ब में आईएनजी लगेगी कौन सी फॉर्म बनती है? अभी हमने पीछे सीखा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। होम आपका ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, वह खेलता है। खेलता कौन है? वह कौन है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है। वह को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ही प्लेज, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राहुल जा चुका है। जाने का काम किसके द्वारा हुआ है? राहुल के द्वारा। तो राहुल कौन है? करता है, काम को करने वाला है, सब्जेक्ट है, डूअर है। सब्जेक्ट को डूअर भी बोलते हैं, ठीक है। तो राहुल हैज गॉन, राहुल जा चुका है। तो राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट है और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है समय के बारे में, कि हमारा जो काम है वो कौन से समय का है, हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से समय का है।
प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक है। अब ये जो समय है ये तो ये बता देगी, उसके साथ साथ ये हमें ये भी बताएगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है। सब्जेक्ट भी तो बताएगा कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगी, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी बता देती है, ठीक है। अब जैसे कि पापा घर पहुंच गए हैं, हिंदी में आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस है, लास्ट में देखकर। पापा घर पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस है। यदि आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आप टेंसेज को देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करना टेंस इन इंग्लिश ग्रामर या फिर टेंस बाय चिंटू सर, आपको मिल जाएंगे। कैसे बोलोगे, पापा हैज रीच्ड होम, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी में पता चल गया है, लिया है, दिया है, सब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। इंग्लिश में पता चलेगा हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इस तरह से टेंस का पता चल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है और परफेक्ट प्रेजेंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह खाना खा लेगा, लेगा, खाना खा लेगा, टीवी देख लेगा, वहां चला जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, क्या कर लेगा, आने वाले समय में कर लेगा, ठीक है। आने वाले समय में किसी काम को कर लेगा, नियर फ्यूचर में किसी काम को कर लेगा, तो बात हो रही है फ्यूचर की। और जब फ्यूचर की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल लगेगी, और विल में भी ये देखा जाएगा कि कंटिन्यूअस तो नहीं है फ्यूचर का, परफेक्ट तो नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो विल के साथ बी भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है। कैसे बोलेंगे, ही विल ईट फूड, वह खाना खा लेगा। तुमने उससे पूछा, तुमने उससे पूछा, हम पूछ रहे हैं उससे कि भाई तुमने उससे पूछा, मतलब तुम वहां पर गए थे, तुमने उससे पूछा, मतलब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। भाई जब तुम वहां पर गए थे तुमने वो सवाल पूछा जो मैंने पूछने के लिए बोला था, नहीं पूछा, मतलब पास्ट के बारे में बात की गई है। और टेंस कौन सा है, पास्ट हो गया। अब पास्ट का भी इंडेफिनिट है तो बोलेंगे डिड यू आस्क दैट क्वेश्चन, तुमने वो क्वेश्चन पूछा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इसने क्या क्या बताया, एक तो हेल्पिंग वर्ब बताया, और हेल्पिंग वर्ब ने हमें क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब ने बताया हमें सब्जेक्ट के बारे में। कैसे, ये जो हैज है ये किसके साथ यूज होता है, हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो इस हैज को देखकर हमें पता चल गया ये जो पापा यहां पर लिखा हुआ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का ओहदा है ये, ठीक है। तो इसलिए इससे हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे विल है, विल किसके साथ यूज होगा, विल किसी के भी साथ यूज हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। तो ही आपका सब्जेक्ट है, ये इसने हमें बता दिया, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डिड क्या है, डिड आपका क्या है बताइए, डिड आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और डिड हमें क्या बता रही है, डिड हमें बता रही है कि ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। डिड यू आस्क, क्या तुमने पूछा, इस तरह से। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है जो काम सब्जेक्ट करता है, जो काम सब्जेक्ट आपके वाक्य में करता है वो ही आपका वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब काम को करना, काम को जो करेगा वो तो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट जिस काम को करेगा वो वर्ब है। देखिए कैसे, राम दूध बेच रहा है, दूध बेचने का काम किसने किया, राम ने किया। राम ने क्या काम किया, दूध को बेचने का काम किया। क्या काम किया, बेचने का काम किया। तो बेचना क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गई। कैसे बोलेंगे, राम इज सेलिंग मिल्क, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सेलिंग वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस किसका है, सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। वह बगीचे में खेलता है, खेलता कौन है, वह कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या काम करता है, खेलने का काम करता है ना। तो काम क्या हुआ, खेलना। तो खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्ले आपकी वर्ब है। ही प्लेज इन द गार्डन, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राहुल स्कूल जा चुका है, कौन स्कूल जा चुका है, राहुल जा चुका है। राहुल कौन है, फिर राहुल सब्जेक्ट है। राहुल ने क्या किया है, काम किया है। क्या काम किया है, स्कूल जाने का काम किया है। क्या किया है, जाने का काम किया है। कहां पर, स्कूल में। तो स्कूल जाना, जाना एक काम है, ठीक है। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। गो की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज हैव आएगा तो भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो गो की थर्ड फॉर्म गोन आ गया। अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर सब्जेक्ट काम करता है या फिर जिस पर सब्जेक्ट के काम का असर पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए एग्जांपल, अभी हमने पीछे देखा था ना इसको, राम दूध बेच रहा है। दूध बेचने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम क्या काम कर रहा है, दूध को बेचने का काम कर रहा है। क्या बेचने का काम कर रहा है, दूध को। तो काम क्या हो रहा है, बेचना हो रहा है। किसको, दूध को। तो बेचने का असर किस पर पड़ा है, दूध पर। कल को राम सब्जी बेचने लगे तो राम क्या बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। बेच आज भी रहा है, तो काम है बेचना तो उसका। तो बेच क्या रहा है, वो चीज देखते हैं, वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या बेच रहा है, दूध को बेच रहा है, तो दूध आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे बोलेंगे, राम इज सेलिंग मिल्क, ठीक है। वह बगीचे में खेलता है, कौन खेलता है, वह खेलता है। वह कौन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो काम क्या है उसका, खेलना। खेलना आपकी वर्ब है, ये खेलता जो है वर्ब है।
अब खेलने का काम किया कहाँ पर है उसने, बगीचे में किया है, तो उसका खेलने का जो असर है वो कहाँ पे पड़ेगा, बगीचे में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, खेलेगा तो घास पे चलेगा, घास को तोड़ेगा, मुरझाएगा, घास पे लगेगा, जब वो खेलेगा तो जूता उसका, किसी पेड़ को तोड़ देगा, तो वहां पर मतलब फर्क किस पर पड़ेगा, बगीचे पर पड़ेगा। ठीक है, तो बगीचा क्या है यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट है। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल कहाँ पर जा चुका है, स्कूल में जा चुका है, तो कहाँ गया है, स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे बोलेंगे, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। और बगीचा यहाँ पर कैसे बोलेंगे इसको, ही प्लेज इन द गार्डन, वह बगीचे में खेलता। इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हेल्पिंग वर्ब, इनको आप आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वी वर गोइंग देयर, वी वर गोइंग देयर, हिंदी में बता देता हूं इसका, हम वहां क्या कर रहे थे, बताइए, हम वहां जा रहे थे, वी वर गोइंग देयर। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।